हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजीटी और टीजीटी की हिस्ट्री की क्लास, जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो चल रही थी पीजीटी और टीजीटी की, उसकी सेकेंड क्लास है। इसमें फिर से हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे केबीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पीजीटी का हो, उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। इसमें मैंने पिछली क्लास में 47 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका था। आज उसके आगे डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1800 जो जो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा किया गया था, क्या किया गया था? इसके द्वारा किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1774 में। 1833 के चार्टर द्वारा क्या हुआ था कि इसमें जो ब्रिटिश लोग थे, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई थी। जबकि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्या है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन से, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह, सिपाही विद्रोह है, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से बाद दिल्ली आया था, दिल्ली से ये कहाँ आया था? मेरठ से ये दिल्ली आया, दिल्ली से ये फिर लखनऊ आया, लखनऊ से कानपुर, तो ये ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो 1857 में सिपाही जो विद्रोह पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। उसके आगे अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तुलसीदास ने तो किसकी रचना की? रामचरितमानस की। रामचरितमानस की पद्मावली, पदावली, गीतावली, कविता, दोहावली, हाँ, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नच्छ हो, इन सभी की किसने? तुलसीदास ने रचना की। जबकि कबीरदास ने किसकी? साखी सबद रमैनी, जो कबीरदास की रचना है। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, हाँ, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की हैं। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके आगे अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह किस एक्ट के बाद इसे पास किया गया था? विधवा पुनर्विवाह तो जो था, किस एक्ट के द्वारा इसे पास किया गया था? इसे 1856 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? 1856 के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के क्या प्रयास से 1800 विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1800 कब पास हुआ था? 1856 में, वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। उसके आगे अगला क्वेश्चन है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? जो पूर्वोत्तर राज्यों पर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला जो मुगल सेनापति था, वो था शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके आगे अगला क्वेश्चन से, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसकी जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। जबकि पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरोजनी नायडू ने 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये कानपुर में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? वो थे रोमा रोला। जो कौन थे? रोमा रोला ने थे। तो वो महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 3 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो, महात्मा गांधी की जो पत्नी थी वो कस्तूरबा गांधी की। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी थी। जबकि जबकि
महात्मा गांधी की कौन थी? महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी थी। और देशबंधु चित्तरंजन दास की कौन थी? बसंती देवी थी। बसंती देवी थी। तो कौन थी? बसंती देवी थी। कौन थी? बसंती देवी थी। तो इसका देखो सी का 3 किस में मिल रहा? सी का 1। सी का 1 ऑप्शन देखोगे तो एक ही में मिल रहा, सेकेंड वाला, और ए का 4 वाला है। और लाला लाजपत राय की पत्नी कौन थी? लाला लाजपत राय की जो पत्नी थी उनको क्या दे कहते थे? राधा देवी थी। क्या थी? राधा देवी। और मोतीलाल नेहरू की स्वरूप रानी थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर में नाना साहब, ठीक। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद कुंवर सिंह। इलाहाबाद नहीं, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के क्या थे? सेनापति थे। वही ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी और उन्होंने इस विद्रोह का आंदोलन को क्या किया था? वहां पर सहयोग प्रदान किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? कब स्थानांतरित की गई थी? ये स्थानांतरित की गई थी 6 फरवरी 1931 को। कब? 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 6 फरवरी 1931 को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? थर्ड इसका राइट आंसर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? उपनयन संस्कार जो था ये किस क्रम का था? अगर हम देखते हैं तो ये 11वें नंबर का था। उपनयन संस्कार जो था ये 11वें नंबर का था 16 संस्कार में से। अगला क्वेश्चन से, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। जबकि मिनहाजुस सिराज ने, हसन निजामी ने किसकी की थी? मिनहाजुस सिराज की। अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो की जानते ही हैं, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो को भारत का क्या कहा जाता? तूतीय हिंद की रचना भी अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ये क्या आया था? ये यहाँ आया था। ठीक है, मोरक्को से ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन से, रामायण लिखी थी किसने? रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। वेद व्यास ने किसकी? महाभारत की रचना की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, जबकि मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 में थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, जबकि बेंटिक ने क्या किया था? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। जबकि केशव चंद्र सेन ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह को में समाप्त करने में सहयोग प्रदान किया था। उसके आगे अगला क्वेश्चन से, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का जब गठन हुआ था 1905 में। कब? इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1905 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन से, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, मगध। तो किसको? नालंदा को। किसको? नालंदा को हर्ष ने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन से, अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना थे, अबुल फजल थे, रस खान थे, बाबर थे। तो अब अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। बाबर ने तो बाबरनामा अपनी ही तुझके बाबरी लिखी थी। रस खान तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अबुल फजल का अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अगला देखो ये पेपर आ गया पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर केबीएस का है, केंद्रीय विद्यालय का है। इसमें पहला क्वेश्चन से, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? हर्ष के काल में किसने भारत की यात्रा की थी? ह्वेन सांग ने की थी। किसने? ह्वेन सांग ने की थी।
मेगास्थनीज ने किसके? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे की थी। ठीक है। जब इंडिका पुस्तिका, फायान भी जो आया था ये किसके? ये फायान और होन्सांग ये उसके बाद आए थे। होन्सांग अलबरूनी किसके? महमूद गजनवी के साथ में आया था अलबरूनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से इसका ऑप्शन नंबर कौन था? ए राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? ये अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगर योजना थी कि सामाजिक जीवन था? तो इन लोगों की सबसे खास जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? नगरीय योजना थी, या इनकी नगरीय कहते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी। तो ये नगर योजना सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र के नाम से, पुरंदर की, पशुपत की, मारूद? तो इन्हें पुरंदर के नाम से। पुरंदर का अर्थ होता है, क्या होता है? किलों को ढहने वाला या किलों को नष्ट करने वाला। तो इसकी संज्ञा दी गई। किसको किस नाम से जाना गया? पुरंदर के नाम से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया प्राचीन धार्मिक आंदोलन साहित्य से प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, विशाख दत्त थे कि कात्यायन थे? तो इसके कौन थे? प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जो थे वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन से पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था कि शूद्रक ने कि विष्णु शर्मा की जयदेव ने? तो किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने पंचतंत्र को लिखा था? विष्णु शर्मा ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। किसकी? मुद्रा राक्षस की। जयदेव ने जय संहिता लिखी थी। और जबकि शूद्रक ने लिखी थी मृग कच्छिकटम। ठीक है, मृग कच्छिकटम शूद्रक की रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो किस में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान लोग जो थे वो अपने आप को तुच्छ मानते थे, जबकि महायान वाले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से रामायण का रचयिता कौन है? ये देखो क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा गया, फिर तो किसने? तुलसीदास ने की थी। वेद व्यास ने, महाभारत की वाल्मीकि ने, रामायण का रचयिता पूछा तो ऑप्शन रामायण की रचयिता वाल्मीकि है। कौन से? वाल्मीकि। तो 7 का कौन सा हो जाएगा? थर्ड। जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, जबकि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव और इनकी रचना कालिदास ने की थी। और जबकि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है कि विनय पिटक में कि अधिधम्म पिटक में कि जातक कथाओं में किया गया है? तो किसमें किया गया है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक जो सिद्धांत हैं वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। क्या किया गया है? अभिधम्म पिटक में किया गया है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जबकि सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के इनके धार्मिक सिद्धांत हैं। क्या है? धार्मिक सिद्धांत हैं और उनके उपदेशों का संग्रह है। और जबकि अधिधम्म पिटक जो है, जबकि विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है। क्या है? इसमें संघ संबंधी नियम है। जबकि इसमें सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। क्या है? धार्मिक सिद्धांत हैं और उनके उपदेशों का संग्रह है। जबकि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं और इसमें क्या है? आचार विचार हैं जो उनके संघ संबंधी नियम है विनय पिटक में। इसमें विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं और उनके उपदेशों का संग्रह है। और जातक कथा में क्या है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी, अभी बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? बाणभट्ट बाणभट्ट किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना की थी। विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त ने किसकी रचना की थी? भारवी। तो भारवी और विष्णुगुप्त। तो इसमें ऑप्शन मुद्रा राक्षस किसने की लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। जबकि बाणभट्ट की हर्षचरित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मौर्य काल से गुप्त काल से संबंधित है। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य की है, रामगुप्त की है, कि बुद्धगुप्त की, समुद्रगुप्त की? तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड है। इन्हें किस भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, कि अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है राइट आंसर है। क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म का नहीं प्रचार किया था, ना ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित, ना नवीन धर्म की स्थापना के लिए। उन्होंने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या किया था? धम्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? वो थे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? अशोक हो गया था, हर्षवर्धन हो गया था, कि कनिष्क, की चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था, जो भद्रबाहु के विचारों से प्रभावित होकर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 370 ईसा पूर्व में, 275 ईसा पूर्व में, कि 327 ईसा पूर्व में, कि 400 ईसा पूर्व में? तो सिकंदर ने भारत पर 327 ईसा पूर्व में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, कि बिंबिसार के दरबार में थे, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, कि अशोक के दरबार में थे? तो कनिष्क जो थे वो किसके दरबार में? चरक किसके शासनकाल में थे? चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। किताबुल हिंद की रचना अल-बिरूनी ने की थी। जस्टिन और स्ट्रेबो ये क्या थे? ये एक यूनानी लेखक थे। तुर्कों का आगमन दिल्ली सल्तनत में हुआ, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? प्रथम तराइन युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था, जबकि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, जिसमें क्या होता है? द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान पराजित होते, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जबकि 1193 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद पराजित होता और मारा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा राम ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, देवराय प्रथम या विरूपाक्ष प्रथम ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की होती थी? मोहम्मद तुगलक द्वारा जो चलाई गई सांकेतिक मुद्रा थी वो तांबे की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट को उपयोग करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश, तो सी ऑप्शन। तो ये दो तो हमारे ऐसे ही कट गए। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है?
गुलाम वंश के बाद में कौन सा आता है? गुलाम वंश के बाद में तुगलक वंश आता है। तो सी के बाद ए। तो अब देखना है कि बी आएगा कि डी आएगा, तो वो तो आपको पता ही है। तो देखो, सबसे पहले गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश के बाद में आता है सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी वंश। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तो 1191 के बाद 1206 में, तो 1133 में क्या होता है? कुतुब मीनार का निर्माण होता है 1233 में। जबकि राजधानी स्थानांतरण किसने किया था? लाहौर से दिल्ली। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। 1211 से 36 तक रहता है। ठीक है, तो आप पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम युद्ध ए से शुरू होगा, तो सी हमारा थर्ड वाला कट गया। क्या कट गया? थर्ड वाला कट गया। उसके बाद जब वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद क्या होता? कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण होने के बाद क्या होता है? राजधानी स्थानांतरण की जाती है और उसके बाद तैमूर का आक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट किया था। जबकि ये 1200 क्या हुआ था? 1211 या 13 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, जबकि इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। उसके बाद राजधानी स्थानांतरित हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? अल उमरी था कि अलबरूनी था, इब्न बतूता कि रज्जाक था? अब्दुल रज्जाक था। तो इसमें कौन आया था? अब्दुल रज्जाक जो था वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जबकि इब्न बतूता जानते अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, अलबरूनी महमूद गजनवी के समय पे आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल या दिल्ली की जामा मस्जिद? तो किसके बारे में किया गया था? दिल्ली के लाल किले भवन के बारे में। तो 23 का फर्स्ट वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में, कि शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच में, कि शिवाजी और अफजल खां के बीच में हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। किसके? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, चांद बीबी रानी कहाँ की थी? गोलकुंडा की थी, कि बीजापुर की, बरार की, कि अहमदनगर की थी? चांद बीबी जो थी वो बीजापुर की रानी थी। कहाँ की? बीजापुर की रानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 वाला हो जाएगा। ए का 4 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 में होता है। तो ए का 3 वाला 2 ऑप्शन में है। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है 1556 में होता है। कब होता? 1556 में। जबकि 1556 में होता है। तो बी का कौन सा हो जाएगा? बी का जो हो जाएगा वो 4 वाला हो जाएगा। बी का 4 वाला हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित करना है। तो देखो क्या हो जाएगा,
हम जानते हैं। तो इसका, जबकि घाघरा का युद्ध कब होता है? घाघरा का युद्ध जो होता है 1527 में होता है। खानवा का युद्ध 1529 में होता है। कब होता है? खानवा का जो युद्ध होता है, खानवा का युद्ध जो होता है 1527 में होता है, और जबकि घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। तो डी का वन वाला, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? शेर शाह सूरी के द्वारा, कि जहांगीर के द्वारा, कि अकबर द्वारा, कि बीरबल द्वारा? तो मनसबदारी जो प्रथा जो थी अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, हुमायूं था? तो मुगल काल में जो चित्रकला का पारखी था वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। जबकि स्थापत्य का जो पारखी था वो शाहजहां था। इसे जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि शाहजहां के इस समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अब्बुल फजल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह थे, जिनकी पत्नी बेगम हजरत महल थी, और पुत्र कौन था? बिरजिस कादिर था। कौन था? बिरजिस कादिर था। क्या था? बिरजिस कादिर था, जो 1857 के विद्रोह के समय में क्या हुआ, लखनऊ के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुत्तखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? मुत्तखब उत तवारीख के अब्दुल कादिर बदायूनी थे। कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी थे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? ये दुर्घटना 21 जून 1756, 20 मई 1756, कि 20 जून 1756, कि 19 जून 1756 को हुई थी? तो ये घटना हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी, ब्लैक होल की घटना। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब? ये किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया था औरंगजेब के बारे में। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन से, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, राजा भगवान दास थे, कि राजा राम सिंह थे, राजा मान सिंह थे? तो अकबर के समय पे जो हिंदी का कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। ये बेरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, वाकियात ए बाबरी है किसकी? बाबर के फरमानों का संग्रह है, कि बाबर का जीवन चरित्र है, कि बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, कि बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह है? तो वाकियत ए बाबरी जो है बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, और आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।